मित्रों, माता सीता अयोध्या को छोड़कर वाल्मीकि आश्रम क्यों गई थी? क्या अयोध्या वासियों को माता सीता की पवित्रता पर संदेह था इसलिए वाल्मीकि आश्रम गई थी, या फिर ये माता सीता की कोई एक नई लीला थी जिसके कारण माता सीता को वाल्मीकि आश्रम जाना पड़ा? माता सीता की इस लीला को जानने के लिए देखते रहिए आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी को। मैं विवेक राधा कृष्णदास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी में। Welcome to the channel Adhyatmic Technology. It is a way to achieve infinite energy and wisdom. मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भगवान सीताराम अपना वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे थे तो भगवती सीता माता को अयोध्या छोड़कर वाल्मीकि आश्रम में जाना पड़ा था। इसके पीछे माता सीता की कौन सी लीला थी? आइए मित्रों, इसको भागवत के उदाहरण से समझते हैं। मित्रों, जब भगवान राधा कृष्ण द्वापर युग में आए थे तो उन्होंने जब अपनी लीला पूर्ण करके जब अपने धाम को गमन कर गए थे, चले गए थे, तो राधा जी को यह चिंता हुई कि यह लीला तो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अब इस श्रीमद् भागवत की लीला को पृथ्वी लोक पर कैसे विस्तारित किया जाएगा, कैसे प्रसारित किया जाएगा। तो भगवती राधा रानी ने अपने शुक को भगवान शंकर की उस गुफा में भेज दिया जहां भगवान शंकर माता पार्वती को श्रीमद् भागवत की अमर कथा सुना रहे थे। वह शुक जो था एक अंडे में प्रवेश कर गया, जो तोते का अंडा था उसमें प्रवेश कर गया, और उसके पश्चात उस शुक ने पूरी अमर कथा सुन ली। जब भगवान शंकर को यह पता चला कि इस शुक ने पूरी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर लिया है, तब भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उसके पीछे छोड़ दिया और वह शुक उड़ता उड़ता वेदव्यास जी की पत्नी के मुख में चला गया, क्योंकि वेदव्यास जी की पत्नी उस समय जमाई ले रही थी और वह शुक जो था सूक्ष्म रूप धर के वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। लेकिन भगवान शंकर के त्रिशूल को वहां से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि माता के गर्भ पर भगवान का त्रिशूल प्रहार नहीं कर सकता था, इसलिए वापस लौट गया और 12 वर्ष तक वह शुक माता के गर्भ से बाहर नहीं आया। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने शुक को वरदान दिया कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी और तुम बाहर आओ और मेरी समस्त लीलाओं का संसार में प्रसार करो। उसके पश्चात जब सुखदेव जी के रूप में वह शुक बाहर आया तो वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को समस्त श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया और वेदव्यास जी के कहने से ही, भगवान की प्रेरणा से ही शुक ने अर्थात सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पूरे पृथ्वी लोक पर फैलाया, परीक्षित को सुनाया। मित्रों, तो ये राधा रानी ने जो ये लीला की थी, श्रीमद् भागवत की कथा को संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए ये समस्त लीला की। ठीक वैसे ही माता सीता भगवान राम के साथ जब अयोध्या वापस लौट आई थी वन गमन के पश्चात, तो माता सीता को चिंता हुई, ये भगवान की जो ये लीला की है भगवान ने भक्ति के प्रचार के लिए, तो यह लीला अब अपने अंतिम चरण में है और इस लीला को संसार में प्रकाशित करने वाला, प्रसारित करने वाला कौन होगा, कौन इसे जन सामान्य तक पहुंचाएगा, इस भगवान की श्री राम कथा को माता को यह चिंता हुई। इसीलिए भगवती सीता स्वयं आदि शक्ति है, भगवान की जो है योग माया है। उन्होंने एक ऐसी लीला रच दी अयोध्या में कि अयोध्या वासियों के मन में यह संदेह प्रकट कर दिया माता सीता की पवित्रता के प्रति। अर्थात जो अयोध्या वासियों के मन में जो संदेह आया था, ये माता सीता की इच्छा से ही आया था, जिससे माता सीता जो थी इस कारण को निमित्त बना करके वाल्मीकि आश्रम में गई थी और वाल्मीकि आश्रम में रह करके उन्होंने अपने निज अंशों अर्थात लव कुश को प्रकट किया था और लव कुश को प्रकट करके जो वाल्मीकि जी ने श्री राम कथा पूरी लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लव कुश को उस पूरी श्री राम कथा का श्रवण कराया, अध्ययन कराया था और उसके पश्चात लव कुश ने उस कथा को पूरे संसार में प्रसारित किया। माता सीता ने लव कुश को ही क्यों चुना श्री राम कथा को संसार में प्रसारित करने के लिए? क्योंकि माता सीता स्वयं जानती थी कि जब तक वह जो है अयोध्या से वाल्मीकि आश्रम नहीं जाएंगी, वहां पर लव कुश उन्हें बड़ी ही दयनीय अवस्था में नहीं देखेंगे,
तब तक उनके हृदय में करुणा का उदय नहीं होगा, दया का उदय नहीं होगा। क्योंकि लवकुश ने माता सीता को बड़ी ही दयनीय अवस्था में बड़े ही दुख भोगते हुए देखा था, तो उनके हृदय में एक बड़ा ही दयनीय भाव करुणा रस का प्राकट्य हो गया था। और जो वाल्मीकि की रामायण कथा है, राम कथा है, वह करुणा रस प्रधान है। उस करुणा रस प्रधान कथा को केवल वही कह सकता है जिसके हृदय में स्वयं करुणा का सागर हो। इसीलिए माता ने श्री लवकुश को चुना, क्योंकि वो लवकुश स्वयं अपनी माता को दुख भोगते हुए बड़ी ही दयनीय अवस्था में देख रहे थे। और उसके पश्चात हद तो तब हो गई जब माता सीता वापस अयोध्या एक बार बीच में गई थी और पुनः धरती में समा गई। जब लवकुश ने यह देखा कि माता सीता जो है धरती में समा गई हैं और लवकुश को भगवान श्री राम के संरक्षण में कर दिया, अपने पिता के संरक्षण में कर दिया है, तो लवकुश का हृदय जो था करुणा के सर्वोच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। और उसके पश्चात लवकुश ने माता सीता की इस कथा को, भगवान श्री राम अपने माता पिता सीता राम की इस कथा को माता सीता की प्रेरणा से पूरे पृथ्वी मंडल पर प्रकाशित किया था, पूरे पृथ्वी मंडल पर प्रसारित किया था। क्योंकि माता सीता की यह जो त्याग है, करुणा की मूर्ति है, ये पूरी कथा पूरे संसार को पता चलनी चाहिए थी। और लवकुश ने, माता सीता ने जैसा चाहा था वैसा ही लवकुश ने पूरे संसार में घूम घूम कर इस सीता राम की कथा को प्रसारित किया था। तो मित्रों, माता सीता ने जो अयोध्या से वाल्मीकि आश्रम आई थी, उनका मुख्य कारण यही था कि लवकुश को निमित्त बना करके इस कथा को पूरे संसार में प्रसारित कराना था। और उसके लिए उनके हृदय में करुणा रस का प्राकट्य होना आवश्यक था। और जब तक वो अपनी माता को अति करुणा की अवस्था में, दयनीय अवस्था में नहीं देखते, उनके हृदय में करुणा का उदय नहीं होता। और उसके बाद माता सीता का धरती में समा जाना, यह करुणा रस की उच्चतम सर्वोच्चतम अवस्था को प्रकट कर देना था लवकुश के हृदय में। और बाद में लवकुश ने पूरे करुणा रस को प्रदान करते हुए उस सीताराम की कथा को पूरे पृथ्वी मंडल पर प्रकाशित किया था। मित्रों, सीता माता जानती थी जिस कारण भगवान श्री राम अवतार लेके आए थे पृथ्वी लोक पर, सिर्फ और सिर्फ इस कथा के लिए, अर्थात इस लीला को करने का उद्देश्य ही था कि समस्त जन सामान्य के सामने एक ऐसा लीला चरित्र हो, अर्थात भक्ति से भरा हुआ एक ऐसा चरित्र हो जिसको सुन करके, पढ़ करके लोग भक्ति का आचरण करके अपने जीवन के परम कल्याण को प्राप्त कर सके। अर्थात भगवान ने ये जो पूरा चरित्र किया था, केवल और केवल भक्ति को ध्यान में रखते हुए, भक्ति की महिमा को बढ़ाते हुए उस पूरे चरित्र को किया था। उसका जो उजागर सीता माता ने लवकुश के माध्यम से कराया था। और जो ये भगवान ने ये भक्ति का जो चरित्र किया है, केवल और केवल भक्तों के हित के लिए, भक्तों के साथ साथ जो जन सामान्य है उसके हित के लिए, अर्थात उसके परम कल्याण को भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकें, इसलिए भगवान ने यह लीला की थी। कृष्ण लीला भी इसीलिए होती। मैंने भगवान राम और कृष्ण लीला को जो मुख्य कारण किया था, इसका वीडियो पहले ही बना दिया है और इस वीडियो में उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि यह वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ सके कि भगवान राम और कृष्ण का जो अवतार हुआ था वो क्यों हुआ था, और उसमें जो सीता जी का वियोग हुआ था, अर्थात वाल्मीकि आश्रम गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ इस कथा को पूरे संसार में प्रसारित करवाना था। बस यही लीला थी। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जरूरी जानकारी सभी तक पहुंचे। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। जय श्री राधे, जय सिया राम।